आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। विपक्ष को टीके से जवाब, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजधानी दिल्ली के एम्स अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। पीएम मोदी सुबह 6 बजे एम्स पहुंचे और वहां कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। पीएम मोदी को दूसरी डोज 28 दिन के बाद लगाई जाएगी। और आपको यह बता दें कि देश भर में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। इस चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और किसी भी बीमारी से पीड़ित 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगवाने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूती देने में जिस तेजी से हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने काम किया है वो उल्लेखनीय है। जो लोग वैक्सीन लेने योग्य हैं, मैं उन सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील करता हूं। साथ में मिलकर भारत को कोरोना मुक्त बनाते हैं। अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी के वैक्सीन ना लगवाने को लेकर विपक्ष ने कैसे सवाल उठाए थे। दरअसल कोरोना टीकाकरण का पहला चरण शुरू होने से पहले कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने पीएम मोदी पर वैक्सीन ना लगवाने को लेकर सवाल उठाए थे। विपक्ष का कहना था कि पीएम मोदी और उनके मंत्री कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, जबकि कई देशों को जितने भी प्रमुख वहां पर हैं दूसरे देशों में उन्होंने जनता में भरोसा जगाने के लिए सबसे पहले खुद को वैक्सीन लगवाई थी। विपक्ष ने सरकार से पूछा था कि आखिर केंद्र के मंत्री वैक्सीन लगवाने से डरते क्यों हैं। तो आज पीएम मोदी ने वैक्सीन लगवाई है। विपक्ष ने जो सवाल उठाए थे आज टीकाकरण से, उसका जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है। रणदीप सुरजेवाला ने सवाल उठाए थे कि आखिरकार पीएम मोदी क्यों वैक्सीन नहीं लगवा रहे। अन्य देशों के प्रमुखों ने वैक्सीन लगाकर जनता में संदेश दिया है और जागरूकता फैलाने की कोशिश की है। लेकिन वहीं अखिलेश यादव ने भी कहा था, उन्होंने तो खुद के लिए कहा था कि मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। वैक्सीन को बीजेपी की बताया था अखिलेश यादव ने। यहां तक कि सीरम इंस्टीट्यूट पर भी सवाल उठाए गए थे, भारत बायोटेक पर भी सवाल उठाए गए थे, वैक्सीन बनाने वाली जो संस्थाएं हैं उन पर भी सवाल उठाए गए थे। लेकिन आज कड़ा संदेश पूरे देश को गया है। देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं उनमें भी कड़ा संदेश गया है। तो आज से दूसरा चरण टीकाकरण का शुरू हो चुका है। जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको आज से कोरोना वैक्सीन लगवाने की शुरुआत की जाएगी। पीएम मोदी को 28 दिन के बाद दूसरी डोज दी जाएगी। तो आज देश भर में एक संदेश गया है कि अगर देश को कोरोना से मुक्त बनाना है तो वैक्सीन लगवानी ज़रूरी है और जागरूकता फैलानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राजीव तिवारी संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ दिल्ली से समय जुड़ चुके हैं। राजीव, आज सुबह 6 बजे प्रधानमंत्री ने कोरोना का टीका लगवाकर संदेश दिया है। वैक्सीन का जो दूसरा जो है जो ट्रायल था, यानी कि वो स्टार्ट कर दिया गया। दूसरा चरण बिल्कुल स्टार्ट हो गया और यहाँ तक कि अब वैक्सीन का जो टीकाकरण है वो आम जनता तक मिलता हुआ नजर आएगा। मगर इसकी शुरुआत जो है वो एम्स का हॉस्पिटल के अंदर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। उन्होंने खुद अपने आप पहले टीकाकरण लगवाया और उस पहली जो डोज थी वो ली। मगर गृह मंत्री अमित शाह भी अब इस टीकाकरण के अंदर योगदान देंगे और वो भी टीका लगवाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जरूर जनता तक मैसेज दिया रहा है कि जनता भी इसके अंदर योगदान करे और अपना जो टीकाकरण है वो आगे आकर लगवाए। जी, जनता में संदेश के साथ साथ विपक्ष को भी संदेश दिया गया है। विपक्ष को करारा जवाब दिया गया है क्योंकि विपक्ष ने पहले भी सवाल उठाए थे कि पीएम मोदी वैक्सीन क्यों नहीं लगवाते। तो विपक्ष को भी एक कड़ा संदेश है। जिस तरीके से विपक्ष लगातार सरकार को गिरने के लिए कर रहा था, लगातार यही कहा जा रहा था कि सरकार के जो बड़े नेता है खुद मोदी जी या अमित शाह वो टीकाकरण क्यों नहीं लगवा रहे। मगर उसकी शुरुआत अब कर दी गई है। यहाँ तक कि मोदी जी ने भी जो टीकाकरण करवा लिया है, यहाँ तक पहली डोज ले चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी इसका टीकाकरण के अंदर योगदान देंगे और वो भी टीकाकरण लगवाएंगे। मगर जिस तरीके से बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष बिल्कुल लगातार गिरने की कोशिश कर रहा था। मगर कहीं ना कहीं विपक्ष का भी मुंह बंद हो जाएगा और कहीं ना कहीं जनता भी चाहती थी कि जो सरकार के नुमाइंदे टीकाकरण लगवाए ताकि जो जनता के मन में जो डर था वो भी दूर होता नजर आएगा। जी,
एक और जानकारी आपसे चाहेंगे, 60 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको आज से कोरोना की वैक्सीन लगानी शुरू की जाएगी, क्या देख पा रहे हैं दिल्ली में? देखिए बिल्कुल साहब, जिस तरीके से वैक्सीन का जो टीकाकरण है, बिल्कुल 60 साल के जो ऊपर के लोग हैं उनको वैक्सीन फ्री दी जाएगी सरकारी अस्पतालों के अंदर। मगर जो 45 साल के ऊपर के लोग हैं उनको भी टीकाकरण लगाया जाएगा, उनकी भी रजिस्ट्रेशन की जा रही है। मगर अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट अस्पताल के अंदर जाकर टीकाकरण लगवाना चाहता है तो वो भी उसकी प्रक्रिया, मगर ये ऐप और साइट के द्वारा ही उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उसके रजिस्ट्रेशन के अंदर अपने आईडी प्रूफ देना होगा या फिर मोबाइल नंबर देना होगा, और उसके मोबाइल नंबर के बाद उसके बाद ओटीपी आएगा, वो ओटीपी जमा वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा उस ऐप के अंदर। मगर ये सारी प्रक्रिया है, प्रक्रिया के आधार पर ही टीकाकरण किया जाएगा। मगर सरकारी अस्पताल की बात करें तो सरकारी अस्पतालों में जो टीकाकरण की प्रक्रिया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, सरकार उसका खर्च खुद उठाएगी। मगर जो प्राइवेट अस्पतालों के अंदर है उसका जो चार्जिंग होगा, यानी पहली जो डोज होगी वो लगभग 250 रुपए की होगी और दूसरी डोज जो होगी वो भी 250 रुपए की होगी। तो मतलब प्राइवेट अस्पतालों के अंदर 500 रुपए के अंदर एक व्यक्ति को टीकाकरण किया जाएगा, और जो सरकारी अस्पतालों के अंदर होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मगर देखना होगा ये इसके अंदर जो जनता है वो कितना बड़ा योगदान देती है। जी, वैक्सीन के एक डोज की कीमत प्राइवेट अस्पतालों में 250 रुपये है, जिसमें कि 100 रुपये जो है वो सर्विस चार्ज है। दिल्ली की अगर प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके की सर्विस दिखाई दे रही है? क्या लोग आ रहे हैं टीकाकरण करवाने के लिए, या फिर जो चार्ज है उसकी वजह से भीड़ कम दिखाई दे रही है? जिस तरीके से बात करें, आज पहले 1 मार्च है और 1 मार्च का आज पहला दिन है, तो कहीं ना कहीं हर तरीके से जनता जो है वो टीकाकरण जरूर करवाने के लिए तैयार है। मगर हाँ, रजिस्ट्रेशन जरूर की जा रही है और रजिस्ट्रेशन लगातार की जा रही है। मगर जिस तरीके से बात करें प्राइवेट अस्पतालों में आज इतनी भीड़ नहीं है, क्योंकि जनता ये चाहती है कि पहले सरकारी अस्पताल में उनको टीकाकरण मिल जाए ताकि उन्हें दिक्कत ना हो। मगर जिस तरीके से बात करें प्राइवेट अस्पतालों में बिल्कुल अभी ज्यादा भीड़ नहीं है। मगर हाँ, लोग बाग जरूर आ रहे हैं, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया था वो अपना टीकाकरण कराने के लिए बिल्कुल आते नजर आ रहे हैं। जी, प्राइवेट अस्पतालों में भीड़ ज्यादा दिखाई दे रही है या फिर सरकारी अस्पतालों में? देखिए बिल्कुल साहब, जिस तरीके से बात करें सरकारी अस्पतालों की तो सरकारी अस्पतालों में ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि जनता ने पहले जो रजिस्ट्रेशन करा लिया जिन लोगों ने, उनका आज नंबर है और आज वो डोज लेते हुए नजर आएंगे। मगर जिस तरीके से बात करें प्राइवेट अस्पतालों की इतनी भीड़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर चार्जिंग रखा गया है, सरकारी अस्पतालों में चार्जिंग नहीं रखा गया है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता का जो झुकाव है वो सरकारी अस्पताल की तरफ है। मगर प्राइवेट अस्पतालों में भी लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ तक टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो करवाई जा रही है। जी, ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ चेतन चौहान, कांग्रेस प्रवक्ता, इस समय जुड़ चुके हैं। चेतन जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी पर। चेतन जी, लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए थे और कोरोना वैक्सीन जो है इसकी विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाए गए थे, प्रधानमंत्री को लेकर सवाल उठाए गए थे कि पीएम कोरोना का टीका क्यों नहीं लगवा रहे हैं। अब कोई सवाल? देखिए, हम सबसे पहले बधाई देते हैं कि आज प्रधान सेवक ने देश के अपना टीका लगवाया, और इससे उनकी कुशल क्षेम की हम कामना करते हैं। और देश के लिए ये बहुत जरूरी था। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। जो चीज हम बार बार कह रहे थे कि जिस कोरोना वैक्सीन की बहुत बढ़ाई करी भाजपा के लोगों ने, वो आज सारा देश सुनिश्चित मानता है उसको कि भी आज प्रधान सेवक ने और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज पहला डोज टीकाकरण का लिया, उसके लिए हम उन्हें बधाई भी देंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आज भी राष्ट्रीय कांग्रेस एक सवाल जो पहले से पूछती आई है वो आज भी पूछने की जायज है कि इस टीकाकरण को वो राजनीतिक रंग क्यों देना चाहते हैं। क्या ये देश की पहली वैक्सीन है? क्या ये राजनीतिक रंग कैसे दिया गया? राजनीतिक रंग कैसे दिया गया टीकाकरण को? कैसे? देखिए, ये एक इवेंट मैनेजमेंट की तरीके से इस वैक्सीन को लॉन्च किया गया। शुरू से अगर आप प्रकरण को देखते चले, जिस दिन से, मैं सबसे पहले बधाई दूंगा हमारे साइंटिस्ट्स को, हमारे कोरोना के जितने वैज्ञानिक थे जिन्होंने इतने कम समय के अंदर कोरोना वैक्सीन को बनाया, भारत के अंदर भारत का झंडा बुलंद किया, परंतु उसका श्रेय वैज्ञानिकों को देने की बजाय भाजपा खुद लेना चाहती है। आज से पहले क्या इस देश के अंदर कोई वैक्सीन नहीं बनी? क्या बीसीजी की वैक्सीन, खसरा की वैक्सीन, पोलियो की वैक्सीन, आज तक आपने कभी इस तरीके का क्या सीरम इंस्टीट्यूट को श्रेय नहीं दिया गया? भारत बायोटेक को श्रेय नहीं दिया गया? आपके सामने
आपके सामने है। वैज्ञानिकों को अगर बधाई हम ये नहीं, कहें, वैज्ञानिकों को बधाई देती हुई नहीं, तस्वीरें आपने नहीं देखी? खाली बधाई नहीं, बधाई तो दी है, मैं नहीं है इस बात से मैं कतई ये नहीं कहूंगा कि बधाई नहीं दी। बधाई देना एक कर्तव्य है, एक फर्ज बनता है बधाई देना। बधाई तो दी है, परंतु श्रेय आज किस तरीके से, राजनीतिकरण जो श्रेय किस तरीके से देना चाहिए था? आपका तरीका क्या है? किस तरीके से श्रेय देना चाहिए था उनको? देखिए, इस देश को आजाद हुए करीबन 73 साल हो चुके हैं और 73 सालों के अंदर आपने देखा होगा कि 1962 से ये प्रक्रिया शुरू हुई है। 1962 में पहली वैक्सीन बनाई देश ने, उसके बाद 1975 में बनी, 85 में बनी, 86 में बनी, मतलब ये सिलसिला जारी रहा और 2011 तक तकरीबन हर चीज की वैक्सीन बनती रही। परंतु क्या आपने कभी इस तरीके से देश को इस तरीके से दिखाने की कोशिश किसी सरकार या प्रधानमंत्री ने करी है क्या, कि जिस तरीके अगर मैं ना हूं तो ये वैक्सीन ना हो? इस तरीके का जो कैंपेन चलाया गया, इस तरीके की बार बार देशवासियों को ये दिखाया गया कि अगर प्रधानमंत्री पर कोई सवाल है, तो प्रधानमंत्री पर कोई सवाल है जैसा पहले उठाया गया था? अब कोई सवाल है प्रधानमंत्री पर? नहीं, देखिए, मैंने तो पहले ही कहा, देर आए दुरुस्त आए। जब आना चाहिए था उस वक्त तो आए नहीं। आपने आज भी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज भी हमारा एक सवाल वहीं का वहीं है कि किस तरीके से, आज आपको मैं एक चीज कहता हूं, एक आंकड़ों की बात करता हूं कि इस देश के अंदर 41% लोग वो हैं जो आज भी सस्ते अनाज के डिपो से अनाज लेते हैं। हाँ। 2 रुपए किलो चावल लेते हैं। उनको किस तरीके से आप कोरोना वैक्सीन लगाएंगे? आज तक सरकार चुप है। किस तरीके से वसीम राजा बीजेपी से हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। वसीम जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत। वसीम जी, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था कि प्रधानमंत्री ने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है, लेकिन आज भी उनका सवाल बरकरार है, देर आए दुरुस्त आए, इतनी देर क्यों कर दी? देखिए, हम तो ये कहेंगे, जो देश का विपक्ष है असल मायने में वो पूरा तरह से गुमराह है। उनको कोई दिशा और दशा कुछ समझ नहीं है कि होना क्या चाहिए। आज देखिए, देश के प्रधानमंत्री जब वैक्सीन आया, सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि कोरोना से जो कोरोना वॉरियर्स है, डॉक्टर है, सेवक है, जो भी इस अभियान में जुड़े, उन लोगों को पहले कोरोना का वैक्सीन लगाया गया। लेकिन उसके बावजूद विपक्ष को नींद नहीं आ रही थी कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं लगवा रहे हैं, प्रधानमंत्री के मंत्री क्यों नहीं लगा रहे, देश के मंत्री क्यों नहीं लगा रहे। सवाल तो उनका आज भी यही है, सवाल उनका आज भी यही है कि इतनी देर से क्यों नहीं लगवाया? जब समय था तब तो लगवाया नहीं। सवाल उनका आज भी वही है। और दूसरा सवाल यह है कि पूरा श्रेय वैज्ञानिकों को ना देकर प्रधानमंत्री ने खुद ले लिया। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। पहले दिन से ही हम ये बात कहते आए हैं कि देश के वैज्ञानिकों की तारीफ करते आए, प्रधानमंत्री भी और एक एक मंत्री देश का, ये हमारे देश के वैज्ञानिकों के लिए बहुत क्या कह सकते हैं कि बहुत सराहनीय कदम था कि देश के अंदर अपना भारत निर्मित जो वैक्सीन तैयार हुआ और देश के जो कोरोना वॉरियर्स थे, जो डॉक्टर थे, विपक्ष को वो सराहना नहीं दिखाई दी। विपक्ष को आपकी वो सराहना दिखाई नहीं दी। विपक्ष को दिखाई दिया है कि सरकार ने पूरा क्रेडिट लिया है। खुद वैक्सीन लगा के ये दिखा दिया, जैसे कि विपक्ष के लोग कहते थे कि ये इसमें खामियां है इसलिए नहीं लगवा रहे, ये नहीं लगवा रहे, कुछ कमी होगी, तो बहुत तरह से सवाल उठाए गए। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री ने ये वैक्सीन लगवा के ये दिखा दिया कि जब हमारे जो ये कोरोना वायरस को इंजेक्शन लगने के बाद, वैक्सीन लगने के बाद उन्होंने पूरा जब वैक्सीन लगवाया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये विपक्ष के मुंह पे करारा जवाब है कि कोरोना वायरस को भी वैक्सीन लग दिया गया और आज देश के प्रधानमंत्री ने भी वैक्सीन लगवाया। चेतन जी, लगातार विश्वसनीयता पर सवाल हमेशा से उठाए जा रहे थे, लेकिन आज की जो ये तस्वीर है, क्या विश्वास पैदा करने वाली नहीं है? आपको नहीं लगता, विपक्ष को नहीं लगता? अभी भी मेरी जब आपसे बात हुई, मैं आज भी ये कह रहा हूं कि हम बधाई देते हैं प्रधानमंत्री जी को कि उनकी कुशल क्षेम की हम कामना करते हैं। परंतु एक चीज है, आपने कहा कोरोना वॉरियर्स को, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा। आज से पहले भी इसका राजनीतिकरण हुआ। हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर हेल्थ मिनिस्टर ने कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल लिया और 14 दिन बाद कोरोना पॉजिटिव हो गए। ये जो उसका भी इवेंट मैनेजमेंट किया गया, उसमें सारे चैनल्स तो ने उसमें ये तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना। एक मिनट, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता था ना। अगर वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, उसमें कोई क्या कर सकता था?
मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हम्म। मैं ये कह रहा हूं कि आप राजनीतिकरण कैसे करते हैं, भाजपा कैसे करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर वो ट्रायल करते हैं तो क्या ये बहुत बड़ा मामला है कि पूरे देश को दिखाना चाहिए, पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि एक स्वास्थ्य मंत्री ने ट्रायल लिया है। आपके कोरोना वॉरियर्स ट्रायल ले रहे थे उस वक्त, उनकी तो खबर नहीं आई, उनके तो अखबार में फोटो नहीं छपे। क्यों? तो ये भाजपा कर क्या रही है? ये यही तो दिखाना चाह रही है कि अगर हम हैं तभी यहां कोरोना भाग रहा है। इसमें वैज्ञानिकों का सम्मान सिर्फ बोल देने से सम्मान नहीं होता, उस सम्मान को लोगों तक पहुंचाया भी जाता है। जो असली बात है वो ये है कि आज जब आपने प्रधानमंत्री जी ने 16 या 17 जनवरी को ये कहा कि हम 3 करोड़ वैक्सीन खरीद रहे हैं, और उसके बाद वो कोरोना वॉरियर्स को लगने के बाद प्रधानमंत्री लगवाने जा रहे हैं। कम से कम भी 1 महीना से ज्यादा का वक्त हो गया है वैक्सीन को लगते हुए। आप मतलब उनको ये लगता है कि हाँ ये वैक्सीन ठीक है। पहले क्यों नहीं आए? पहले कोई मंत्री क्यों नहीं आया? आज आए हैं, मैंने कहा है देर आए दुरुस्त आए। ये वसीम बात राजा, किसी ठीक से है ठीक है, छिपी हुई वसीम नहीं राजा है। से इसका जवाब ले लेते हैं। इवेंट मैनेजमेंट की तरह क्यों बीजेपी पेश करती है इस चीज को? देखिए, एक बात तो हम कहेंगे कि विपक्ष जो है हर विषय को लेके विपक्ष हर विषय पे राजनीति करने से बाज नहीं आता। आज जो ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के लोगों ने सम्मान नहीं किया जो वैज्ञानिक थे, सिर्फ कह देने से सम्मान नहीं होता। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, आप लोगों ने तो अपमान किया देश के वैज्ञानिकों का। आप लोगों ने तो कोरोना वैक्सीन में भी जाति धर्म लेके आ गए। अखिलेश यादव ने तो स्पष्ट कह दिया कि मुस्लिम जो है इस कोरोना वैक्सीन को नहीं लगाएंगे, इसमें कई ऐसी चीजें हराम है, इस तरीके की बातें आप लोगों ने कही। तो क्या आपने देश के वैज्ञानिकों का सम्मान किया? सबसे ज्यादा देश के वैज्ञानिकों का अपमान तो आप लोगों ने किया। ऊपर से आप जो देश हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने खुद ट्रायल अपने ऊपर करवाया। उसके बाद देश के कोरोना वॉरियर्स को ये वैक्सीन जो है सबसे पहले लगाई गई। लेकिन आप देश के साथ कभी खड़े नजर नहीं आए। कांग्रेस हमेशा से ही देश के विपरीत खड़ी रही, देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी रहती है, कभी भी वो देश के हित में नहीं खड़ी होती। चाहे ये जो कोरोना वैक्सीन जब देश के अंदर बना, पूरे दुनिया ने भारत की, हिंदुस्तान की तारीफ की, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की वाहवाही हुई। लेकिन इकलौता कांग्रेस और देश का विपक्ष था। इतनी घटिया सोच और इतनी गलत सोच, इन लोगों ने वैज्ञानिकों का अपमान किया। और आज आके ये टेलीविजन के ऊपर डिबेट में आके ये लोग वैज्ञानिकों के सम्मान की बात करते हैं, जो सरासर बेबुनियाद है। चेतन चौहान, जवाब दीजिए, विपक्ष की तरफ से अफवाह बार बार क्यों फैलाई जाती है? तो थोड़ा ज्ञान नहीं है कि अगर 17 जनवरी को भी राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सारे वैज्ञानिकों को और सारे जितने हमारे अनुसंधान थे आईसीएमआर को बधाई भी दी, और उनके साथ साथ खड़े होकर ये भी कहा कि देश का सम्मान अगर अपमान करने के बाद आप बधाई देंगे तो उसका फायदा क्या है? अपमान किसने किया? पहले अपमान कर देंगे, पहले आप उसी वैक्सीन पर सवाल उठाएंगे जो कि वैज्ञानिकों ने बनाई है, उसके बाद आप वैज्ञानिकों को बधाई दे रहे हैं, तो फिर उस बधाई का मतलब नहीं बनता ना। समाजवादी पार्टी की टिप्पणी के ऊपर राष्ट्रवादी कांग्रेस किस तरीके से टिप्पणी करे, पहले तो मुझे ये बता दीजिए। ये तो उनका प्रवक्ता या उनके पार्टी के नेता बताएंगे। कांग्रेस का एक आदमी बता दीजिए जिसने कहा हो। एक आदमी विपक्ष लाके बता दे कि कांग्रेस के आदमी ने ये कहा, फलाने एक्स मिनिस्टर ने कहा, फलाने एमएलए ने कहा। कांग्रेस ने तो मंजूरी को लेकर सवाल उठाए थे कि अभी इतनी जल्दी मंजूरी क्यों दी गई है, जब हाल ही में जब मंजूरी की बात मैं बताता हूँ। हाँ, बताइए उस बारे में भी मैं बताता हूँ। बोलिए। आप मेरे को एक बात बताइए, आपने दो वैक्सीन को अप्रूवल दिया। आपने 2 वैक्सीन को अप्रूवल दिया। एक वैक्सीन के 3rd स्टेज का ट्रायल पूरा हो चुका था, दूसरे को आपने अप्रूवल दिया जिसका अभी सिर्फ 2nd स्टेज का ट्रायल पूरा हुआ था, 3rd स्टेज का ट्रायल पूरा ही नहीं हुआ था। तो क्या ये प्रश्न पूछना हम विपक्ष का काम नहीं? क्या ये प्रश्न पूछना कि आपने तीसरा ट्रायल अभी पूरा नहीं करा और आपने उसको मंजूरी दे दी, क्या आप देश के 140 करोड़ 35 करोड़ लोगों के साथ कुछ गलत करने तो नहीं जा रहे? ये क्या सवाल पूछना वैज्ञानिकों का अपमान करना है?
इसमें बताइए मुझे वैज्ञानिकों के नाम पर क्या कहा। हमने मोदी जी से सवाल किया था कि आपने 2 ट्रायल करने के बाद आपने एक कोरोना वैक्सीन को अप्रूवल दे दी, और वो ट्रायल भी कितने हैं, 722 लोगों के ऊपर। तीसरा स्टेज अभी आया नहीं, अप्रूवल आपने दे दी। इस तरीके से तो आपने, क्योंकि इसमें भी राजनीति देखी, आपने राजधर्म नहीं अपनाया, आपने राजनीति देखी। आपने कहा कि फटाफट 2 ट्रायल करो और ये दिखा दो देश को कि भाजपा ने, मोदी जी ने एक और वैक्सीन ठीक है, देश के अंदर बना ली। ये सवाल पूछना वाजिब नहीं है क्या? आप बता दीजिए मुझे। ठीक है, इसका जवाब वसीम राजा से लेते हैं। ठीक यही है, तो सवाल पूछा था कांग्रेस ने, क्या गलत पूछ लिया ठीक था? है, इसी का क्या जवाब आप वसीम तीसरा राजा ट्रायल से करने लेते से हैं। पहले ही ठीक है, इसी उसको का मान्यता आपका दे पहले देते हैं? जवाब ले लेते हैं। ये सवाल गलत है। अगर ये वैज्ञानिकों का अपमान है। इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दी गई तो कांग्रेस ने सवाल पूछ लिया कि इतनी जल्दी मंजूरी क्यों दी गई है, तो दिक्कत क्या है? लगता है उनका फोन अभी कनेक्ट हो नहीं पा रहा है। मेरा अगला सवाल भी आपसे ही होगा, अगर मंजूरी दे दी गई तो देश का तो भला है ना इसमें। कांग्रेस कोई आज तक कोई काम नहीं करा। मुझे एक बात बताइए, टीबी की वैक्सीन किसने बनाई थी? पूछिए जरा इनसे। चेचक की वैक्सीन किसने बनाई थी? किसके राज में बनी थी? पोलियो की वैक्सीन किसके राज में बनी थी? खसरा की, टेटनस की, काली खांसी की, दिमागी बुखार की, मस्तिष्क के। लगता आवाज उनकी नहीं आ पा रही है, तो लगातार वैक्सीन की विश्वसनीयता पर संकट जो था वो अब खत्म हो गया है, क्योंकि एक संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है। विपक्ष अब भी वही सवाल उठा रहा है जो कि पहले था हमेशा से। आज भी विपक्ष का वही सवाल है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन पहले वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई गई? 1 महीना पहले जब वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ था तब वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई गई? क्योंकि पहले दूसरे लोगों को लगाई गई, उसके बाद पता चल गया कि वैक्सीन ठीक है तो हम भी लगवा सकते हैं, उसके बाद जाकर प्रधानमंत्री वैक्सीन लगवा लेते हैं। ये विपक्ष की तरफ से सवाल है। हालांकि इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए थे कि इतनी जल्दी मंजूरी क्यों दी गई है? पहला फेज खत्म नहीं हुआ है, पहला ट्रायल खत्म नहीं हुआ है, उसके बाद दूसरे ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। विपक्ष का काम है सवाल पूछना, लेकिन उसमें भी लगातार एक के बाद एक अखिलेश यादव यहां तक कह देते हैं कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं इस वैक्सीन को नहीं लगवाऊंगा। इस तरह की राजनीति और सवाल खड़े करना देश की विश्वसनीयता और वैज्ञानिकों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना बनता है। चेतन जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन जी, अगला सवाल मेरा आपसे ही होगा। अच्छा, अखिलेश यादव कहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का गठबंधन भी रह चुका है, इसलिए एक मेरा सवाल आपसे ही होगा। अखिलेश यादव कह रहे थे कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं इस वैक्सीन को नहीं लगवाऊंगा। इस तरह की बातें करने का मतलब क्या होता है? देखिए, मैं एक बात मानता हूं कि इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। इस प्रजातंत्र के अंदर एक चीज है कि आप इस वैक्सीन के ऊपर कभी राजनीति ना इस देश में हुई है और ना होनी चाहिए। मेरा संपर्क आपसे कट गया था, मैं यही बात बता रहा था कि यार वैक्सीन तो टीबी की भी बनी, चेचक की भी बनी, पोलियो की भी बनी, खसरे की बनी, टेटनस की बनी, डिप्थीरिया की बनी, आपके काली खांसी की बनी, अनेकों वैक्सीन बनी है। परंतु आज तक इस तरीके से वैक्सीन को राजनीतिकरण इस देश का में ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। क्या पहले किसी प्रधानमंत्री ने वैक्सीन नहीं लगवाई इस देश में? 70 साल के इतिहास में, 73 साल के इतिहास में क्या किसी प्रधानमंत्री ने वैक्सीन नहीं लगवाई? तो आज इसको इवेंट मैनेजमेंट से दिखाकर ये बताना चाह रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन केवल और केवल भाजपा और मोदी जी की देन है। मेरा सिर्फ इतना, कांग्रेस का और हमारा सिर्फ यही आपत्ति है कि इसको राजनीतिकरण ना करें। ये जन सेवा है, आप राजनीति में है तो जन सेवा के लिए है, ये आपका कर्तव्य है। मैं ये कहना चाहता हूँ। इवेंट मैनेजमेंट की आप बात करें कि इवेंट मैनेजमेंट बीजेपी करती है। अनिल विज कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, उनको सुर्खियों में लाने के लिए एक तरीके से इवेंट मैनेजमेंट किया गया, लेकिन देश ने तो वो भी देखा था जब रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते हैं, वो भी तो एक तरीके का इवेंट मैनेजमेंट ही था। हाँ, मैं एक चीज कहता हूँ, रणदीप सुरजेवाला जी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने क्या वाजिब सवाल, क्या ना वाजिब सवाल पूछा? उन्होंने सिर्फ इतना पूछा। 17 जनवरी को मुझे याद है, 17 जनवरी को उन्होंने सिर्फ ये बात पूछी
कि एक वैक्सीन के 3 ट्रायल पूरे हो चुके हैं, आपने उसको अप्रूवल दे दी, हम मानते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। हमने वैज्ञानिकों को उस दिन सम्मान भी दिया और वैज्ञानिकों को ये भी कहा कि देश का झंडा अगर किसी ने ऊंचा करा तो वैज्ञानिकों ने किया। दूसरी वैक्सीन जिसमें 722 ट्रायल हुए, सेकेंड ट्रायल पे वो चल रही है, थर्ड ट्रायल की रिपोर्ट नहीं आई थी उस वक्त तक और आपने उसको अप्रूवल दे दी। अगर ये सवाल पूछना इवेंट मैनेजमेंट है, क्या 130 करोड़ की जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं है ये? अभी आपके सामने बहुत बड़ा उदाहरण आप ही ने नाम लिया और मैं कह रहा हूं हमारे हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुआ, उन्होंने ट्रायल के लिए वो लगवाई और फिर कोरोना पॉजिटिव हुए और आज आपने 2 स्टेज पर जो ठीक है। वैक्सीन थी उसको अप्रूवल दे दी। तो ये सवाल पूछना क्या इवेंट मैनेजमेंट होगी? ठीक है, क्या ये बिल्कुल देश राजनीति को- होती रहेगी और लगभग हमारे देश में हर मुद्दे पर राजनीति होती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चाहे वो कोरोना का मुद्दा हो या फिर इलेक्शन का मुद्दा हो, हमारे देश में लगभग हर मुद्दे पर राजनीति होती है। लगातार पहले सरकार पर सवाल उठाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री कोरोना की वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं, लेकिन आज जब वैक्सीन लग गई है तो भी विपक्ष का वही सवाल है कि इतनी देर से वैक्सीन क्यों लगवाई गई है और अगर लगवाई गई है तो इसका इवेंट मैनेजमेंट किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।